हेलो दोस्तों, नज़र बदलो नज़ारे बदलो चैनल पे आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम आपके लिए लेके आए हैं एक मोटिवेशनल टॉपिक जिसका मुद्दा रहेगा हमारा आर्गुमेंट का और हमारा डिस्कशन का कि आर्गुमेंट क्या है, डिस्कशन क्या है, बहस क्या है, चर्चा क्या है। बहस में कौन कौन शामिल होते हैं, चर्चा में कौन शामिल होते हैं। हमें बहस करनी चाहिए या हमें चर्चा करनी चाहिए, हमारा मुद्दा यही रहेगा। दोस्तों, हमें अपने हर रोज के जीवन में कहीं ना कहीं किसी दूसरे आदमी के साथ कम्युनिकेट करना पड़ता है, उसके साथ बातें करनी पड़ती हैं। बातें पॉजिटिव भी हो सकती हैं, बातें नेगेटिव भी हो सकती हैं, और कई बार हम किसी दूसरे के साथ बात करते समय कुछ एंग्री वर्ड्स यूज करते हैं जिसे हम आर्गुमेंट का नाम देते हैं। आर्गुमेंट में दो लोग शामिल होते हैं, दोनों ही अपने आप को सही साबित करने की कोशिश करते हैं। दोनों व्यक्ति अपने आप को जायज ठहराते हैं, अपनी जगह पे सही ठहराते हैं, और दोनों ही वे शब्द सुनना पसंद करते हैं जो उन्हें अच्छे लगते हैं। आर्गुमेंट में दोनों एंग्री वर्ड्स यूज करते हैं, गुस्से वाले शब्द प्रयोग करते हैं। आर्गुमेंट्स कहीं भी हो सकता है। आर्गुमेंट्स हम बस में सफ़र कर रहे हैं वहाँ हो सकता है, जहाँ काम करते हैं वहाँ आर्गुमेंट्स जो है ना हो सकता है, घर में आर्गुमेंट्स हो सकता है। आर्गुमेंट कहीं भी हो सकता है, लेकिन हमें चाहिए कि हम आर्गुमेंट का हिस्सा न बने, आर्गुमेंट को पार्टिसिपेट ना करें। जहाँ तक हो सके हमें आर्गुमेंट को छोड़ना चाहिए, आर्गुमेंट से बचना चाहिए, क्योंकि आर्गुमेंट जो है वो पुअर मेंटेलिटी को शो करते हैं। जो आदमी मानसिक रूप से जिसकी मेंटेलिटी लो होगी वो आर्गुमेंट का हिस्सा बनते हैं। हमें चाहिए कि हम आर्गुमेंट से बचें। आर्गुमेंट के सिम्टम्स कौन कौन से हैं, क्या क्या लक्षण है आर्गुमेंट के। जब हम आर्गुमेंट किसी के साथ करते हैं तो हीट प्रोड्यूस करते हैं, हीट, मुंह से गर्म सांसें निकलनी शुरू हो जाती है। अपना जो बीपी लेवल है वो इंक्रीज होना शुरू हो जाता है, हमारा बीपी जो है वो बढ़ना शुरू हो जाता है। हमें सामने वाले के ऊपर गुस्सा आना शुरू हो जाता है। इस बात से कोई मतलब नहीं है कि सामने वाला हमारा अपना है या कोई स्ट्रेंजर है, कोई जिसे हम नहीं जानते। आर्गुमेंट किसी के साथ हो सकता है। दोनों ही आदमी जो आर्गुमेंट में शामिल हैं, आर्गुमेंट का हिस्सा हैं, बहस का हिस्सा हैं, वो जीतने की कोशिश करते हैं, एक दूसरे से जीतने की। लेकिन इस आर्गुमेंट के कारण कई बार हम आपसी रिश्ते खो देते हैं। बहस में तो हम जीत जाते हैं, लेकिन जो अपने रिश्ते हैं, जो हमारी मित्रता है, उसको हम खो देते हैं। आर्गुमेंट में होता ये है कि कौन सही है कौन गलत है, इस बात का टॉपिक रहता है कि सही कौन है गलत क्या है। जबकि डिस्कशन में इसके ओपोजिट होता है। डिस्कशन जो है, चर्चा जो है, वो इसके विपरीत है। चर्चा में क्या सही है, चर्चा में जोर दिया जाता है क्या सही है, जबकि आर्गुमेंट में जो है वो जोर दिया जाता है कि कौन सही है। डिस्कशन जो है वो दो आदमियों के बीच बिल्कुल शांतिपूर्ण ढंग से होती है, किसी विशेष टॉपिक को लेके होती है, उसमें शांतिपूर्ण ढंग से वार्ता की जाती है। उसमें ये एहसास होता है, हमें पता चलता है कि जो टॉपिक जिसके ऊपर हम चर्चा कर रहे हैं उसके परिणाम क्या होंगे, उसका रिजल्ट क्या होगा। लेकिन आर्गुमेंट में जो है ऐसा नहीं होता। डिस्कशन जो है वो लाइट प्रोड्यूस करती है, कि एक तरह की लाइट ये लगाइए आप, हमें ज्ञान देती है। डिस्कशन से हमें ज्ञान प्राप्त होता है, जबकि आर्गुमेंट से हमें क्या प्राप्त होता है। आर्गुमेंट से सिर्फ ये लगाइए कि एक तरह से दो रिश्तों के बीच में दूरियां ही बढ़ती हैं। मैंने पहले भी बताया था कि आर्गुमेंट्स में एक आदमी दूसरे से जीतने की कोशिश करता है। आर्गुमेंट करने से पहले हमें
कई बार सोचना चाहिए, जहां तक हो सके बचना चाहिए। हम किसी एरोगेंट आदमी को, जो एरोगेंट है, घमंडी है, उससे घमंड में, उससे आर्गुमेंट में किसी भी लेवल से, किसी भी तरह से हम नहीं जीत सकते। सपोज कीजिए कि आपको किसी सूअर के साथ कुश्ती लड़नी है, सूअर के साथ, क्या आप उस सूअर को हरा सकते हैं? जी नहीं, आप उस सूअर को नहीं हरा सकते। वो सूअर आपको ड्रैग करेगा, आपको घसीट के अपने कंफर्ट जोन में, नाले में ले जाएगा, और वहां वो मजबूत है, वो आपको हरा देगा। यही होता है आर्गुमेंट में। जिस व्यक्ति के साथ आप आर्गुमेंट कर रहे हैं, जिस पुअर मेंटेलिटी के साथ, जिस पुअर मेंटेलिटी, पुअर पर्सनैलिटी के साथ आप आर्गुमेंट कर रहे हैं, वो आपको अपने कंफर्ट जोन में ले जाके आपको हरा देगी। इसलिए कभी भी आर्गुमेंट का हिस्सा ना बने, आर्गुमेंट से बचें, क्योंकि आर्गुमेंट के जो रिजल्ट हैं वो बहुत ही नेगेटिव हो सकते हैं। पॉजिटिविटी का हिस्सा बने, नेगेटिविटी को आउट करें। धन्यवाद।